आज का क्वेश्चन है बाई मैक्सिमम स्टॉक्स इफ आई स्टॉक्स कैन बी बोट ऑन ith डे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं 3 पार्ट में। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। इंट्रो मीन्स कि क्या क्या गिवन है, जो इनपुट्स हैं वो किस फॉर्म में गिवन है, कि लिस्ट है, एरे है, इंट है, स्ट्रिंग है, वो सब। दूसरा पार्ट है कि टास्क क्या है इस क्वेश्चन का, हमें एक टास्क करना होगा वो टास्क। और तीसरा, हर एक टास्क के साथ एक कंडीशन होती है, तो इसकी जो कंडीशन है वो देखेंगे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तीनों चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है इन ए स्टॉक मार्केट देर इज प्रोडक्ट विद इट्स इनफाइनाइट स्टॉक्स। द स्टॉक प्राइसेस आर गिवन फॉर एन डेज वेयर प्राइस आई डिनोट्स द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन ith डे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इंट्रो में अभी तक 2 चीज़ें बताई है, एक नंबर ऑफ डेज एन की फॉर्म में गिवन है, और एक प्राइस नाम की एरे। प्राइस आई डिनोट कर रही है ith डे पे स्टॉक्स की क्या प्राइस है। अब आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट है देयर इज ए रूल दैट कस्टमर कैन बाई एट मोस्ट आई स्टॉक्स ऑन ith डे। यह है कंडीशन। तो यहाँ पर स्टॉक्स के साथ एक कंडीशन पुट कर दी। कंडीशन ये है कि ith डे पे जो बायर है, जो कस्टमर है, वो एटमोस्ट आई स्टॉक्स खरीद सकता है, एटमोस्ट आई स्टॉक्स बाई कर सकता है। ये कंडीशन है इसकी। अब इसका टास्क देखते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द कस्टमर हैज़ के अमाउंट ऑफ मनी इनिशियली। तो हमारे पास इनपुट की फॉर्म में एक और इंटीजर वैल्यू है के बेसिकली अमाउंट को डिनोट कर रहा है जो इनिशियली यूज़र के पास होगी, कस्टमर के पास होगी। अब इसका टास्क और पढ़ते हैं। टास्क इज टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स ए कस्टमर कैन बाई। तो अब बात करिए टास्क की। टास्क इज टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ स्टॉक्स ए कस्टमर कैन बाई। तो इस स्टेटमेंट को एक बार समराइज कर लेते हैं। इनपुट की फॉर्म में हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है। एक एन जो नंबर ऑफ डेज को डिनोट कर रहे हैं, एक के जो इनिशियल अमाउंट है यूज़र के पास, और एक प्राइस नाम की एरे है जिसमें स्टॉक्स की प्राइस होगी ऑन ए पर्टिकुलर डे। स्टॉक्स की प्राइस होगी ऑफ ith डे। इनपुट के बाद टास्क इज टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ स्टॉक्स ए कस्टमर कैन बाई इन ए पर्टिकुलर अमाउंट के। और कंडीशन है कि ith डे पे मैक्सिमम स्टॉक्स जो कस्टमर बाई कर सकता है वो आई कर सकता है, मतलब मिनिमम तो वो 0 कर सकता है और मैक्सिमम वो आई तक जा सकता है। जैसे कि अगर 4th डे है, 4th डे पे एक स्टॉक की प्राइस है 20, तो इस केस में कस्टमर मैक्सिमम 4 × 20 अमाउंट तक के स्टॉक्स खरीद सकता है। मिनिमम वो 0 खरीद सकता है, 0 फिर 20, 40, 60 और 80, इस तरह से वो खरीद सकता है। या तो वो एक भी स्टॉक ना खरीदे, 1 खरीदे, 2 खरीदे, 3 खरीदे, या फिर 4 खरीदे, इस तरह से। अब जो ये इनपुट है इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एन की रेंज है 10 की पावर 4 तक, प्राइस ऑफ आई 10 की पावर 4, के की वैल्यू 10 की पावर 4 तक। यहाँ पर एन की रेंज, के की रेंज और प्राइस ऑफ आई, जो भी एलिमेंट्स होंगे इस प्राइस नाम की एरे में, उन सभी की रेंज 1 से लेके 10 की पावर 4 तक है। तो इस प्रॉब्लम को हम एन स्क्वायर में सोच सकते हैं, क्योंकि ये टीएलई देगा और नहीं भी देगा। C++ में ये टीएलई नहीं देगा और जावा में ये देगा, क्योंकि C++ में जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं पर सेकंड वो 4 टाइम्स 10 की पावर 8 होते हैं, इसी के आसपास होते हैं। और जावा में नंबर छोटा होता है 10 की पावर 8 से। तो जावा वाले केस में एन स्क्वायर में टीएलई आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। और C++ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस अलाउड हैं JFG के प्लेटफॉर्म पे। अगर वो इतने हैं तो टीएलई नहीं आएगा, अगर इससे कम है तो आ सकता है। तो हम इस प्रॉब्लम को जावा में समझेंगे। तो जावा में यहाँ पर हमारे पास एन स्क्वायर का ऑप्शन चला जाता है। तो इसको एन log n में समझ सकते हैं, और इसको एन में समझ सकते हैं, या फिर log n में अगर पॉसिबल होता है तो अब इस क्वेश्चन की हिंट देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं इसको हिंट क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ n log n। तो n log n, तो ये बेसिकली हिंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि थोड़ा ये क्वेश्चन सॉर्टिंग से रिलेटेड हो सकता है। जब भी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो 70 to 80% केसेस में
ये क्वेश्चन सॉर्टिंग से होगा, इसमें कहीं ना कहीं सॉर्टिंग लगेगी। इससे मतलब एक आइडिया मिल जाता है मोटा मोटा कि ये क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि क्या चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। क्योंकि जो सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी n log n होती है वर्स्ट केस में, और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो n log n दी है, तो इससे थोड़ा लिंक कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें n 7 है और k 100 ले लेते हैं, और जो प्राइस ऑफ i है वो गिवन है यहाँ पर। तो ये है इनपुट। इस इनपुट से हमें क्या पता चल रहा है, एक अमाउंट है यूज़र के पास 100 और 7 दिन के उसके पास स्टॉक्स हैं, और स्टॉक्स की जो प्राइस है वो गिवन है इस फॉर्म में यहाँ पर। तो यहाँ से यूज़र मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स बाई कर सकता है वो हमें बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी स्टॉक्स की प्राइस सबसे मिनिमम है उसको फाइंड करेंगे। तो जैसे इसकी 10 है, 20 है, इसकी 8 है, तो ये सबसे मिनिमम है। और ये डे 3 पे मतलब कि 8 के हम 3 स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल अमाउंट हो गया 24 और बाई कर लिए 3। फिर नेक्स्ट मिनिमम देखेंगे इसी तरह से 15, 25, 40, नेक्स्ट मिनिमम 10 है। 10 का मैक्सिमम एक खरीद सकते हैं, तो एक 10 का ले लिया, तो यहाँ से 10 और आ गया, तो +1 स्टॉक्स हमने 4 खरीद लिए और टोटल अमाउंट इतना, मतलब इतने अमाउंट का खरीद लिया। अब इससे नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पर है 15, तो 15 के हम मैक्सिमम 5 खरीद सकते हैं, तो ये आएगा 75। और अभी तक 100 में से हमने 34 के खरीद लिए, तो 100 में से 34 अगर माइनस करते हैं तो ये कुछ आएगा 66 आएगा। तो 66 अमाउंट का ही हम खरीद सकते हैं, और यहाँ पर है 75, तो यहाँ से हम 5 नहीं 4 स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। तो 66 माइनस 60 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6, और 6 का हमारे पास कोई स्टॉक बचा नहीं है, तो ये पैसे पड़े रहेंगे। और टोटल यहाँ से स्टॉक्स हमने बाई करे 3 + 1 4, और 4 यहाँ से 8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमें सबसे पहले जो प्राइस नाम की एरे गिवन है उसको सॉर्ट करना है, और जो मैं हिंट बोल रहा था एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, वो इसी से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि जो प्राइस नाम की एरे है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, पर जब उसको सॉर्ट करेंगे तो जो डे है उनको भी सॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे 8 आएगा सबसे आगे, तो 8 के नीचे 3 आना चाहिए, इसी तरह से फिर 10 के नीचे 1 आना चाहिए, फिर जो नेक्स्ट है 15 उसके नीचे 5 आना चाहिए, फिर जो 20 है 2, फिर 20 है 4, इस तरह से 25 6 और 40 7। तो यहाँ पर हमें इस प्राइस नाम की एरे को कुछ इस फॉर्म में सॉर्ट करना है। सॉर्ट करेंगे प्राइस को, पर साथ साथ में उनको लिंक करेंगे उनके डे के साथ, तभी तो हम बता पाएंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैक्सिमम कितनी बार खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें एक 2D एरे को सॉर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर इस 2D एरे को प्राइस के रिलेटिवली सॉर्ट कर दिया, जिसकी प्राइस सबसे कम है उसको सबसे पहले, और वो कौन से डे पे थी, इसी तरह से प्राइस फिर उसका डे, प्राइस उसका डे। तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं कि 8 वाले स्टॉक को हम 3 बार खरीद सकते हैं, 10 वाले को मैक्सिमम 1 बार खरीद सकते हैं, 15 वाले को 5 बार, 20 वाले को 2 बार, फिर एक और 20 वाले को 4 बार, 25 को 6 बार और 40 को 7 बार। तो के यहाँ पर कुछ भी हो, हम यहाँ से इजीली बता पाएंगे, इसको सॉर्ट करने के बाद इजीली बता पाएंगे कि एक बायर मैक्सिमम स्टॉक्स कितने बाई कर सकता है। जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सॉर्टेड वे में प्राइस आ गई और उसके रिलेटिवली ये डे नंबर आ गया। तो ये चीज़ हमने कैसे सॉर्ट करी, ये काफ़ी इजी चीज़ है, इसको हम बाद में समझ लेंगे। पहले समझते हैं कि अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे आ गई इस फॉर्म में, तो उसके बाद आगे किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स को जनरेट करना है। अगर अमाउंट शो है वो वाला केस हमने ऊपर समझ लिया। अब अमाउंट कोई दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पर 400 मानते हैं। इस के साथ अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस कॉलम में लिखेंगे कितने स्टॉक्स को हमने खरीदा, काउंट नाम से इसको डिनोट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक पे जाएंगे और इसको देखेंगे कि कौन से डे पे था। तो 8 को 3 बार खरीद सकते हैं, यहाँ से 24 आ गया टोटल अमाउंट। तो टोटल हमने यहाँ पर 3 स्टॉक खरीदे। फिर अगले पे गए, 10 को कितने बार खरीदा, 1 बार, तो ये आ गया 10। यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं, यहाँ तक 34 आ गया टोटल, +1। फिर 15 पे गई, 15 को 5 बार खरीद सकते हैं, तो 75 यहाँ से आएगा। तो 34 + 75 और यहाँ पर 5। फिर 20 पे गए,
20 के 2 खरीद सकते हैं, 20 इंटू 2 40, और यहाँ पर 40, और यहाँ से 2। इसी तरह से 20 इंटू 4 यहाँ से आएगा 80, और यहाँ पर 80, यहाँ पर अमाउंट जो हमने खर्च कर दी, और यहाँ से खरीदे 4। तो अभी तक कितना हो गया टोटल, 5 और 4 9, 7 और 3 10, और 12 22, 2 2 9। अभी भी काफ़ी खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये तो खरीद लिया, 25 के मैक्सिमम 6 खरीद सकते हैं, तो 25 इंटू 6 यहाँ से 150 आएगा, 150 प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगा 379। और फर्दर खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर 379 में प्लस 40 करते हैं तो ये 400 से ज़्यादा चला जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट जो कस्टमर के पास है वो 400 ही है, तो ये और आगे खरीद नहीं पाएगा। तो यहाँ से आ गया, ये ऐड कर दिया, ये 6 ऐड नहीं करा, तो इतने स्टॉक्स वो मैक्सिमम खरीद सकता है। तो ये आएगा 6 और 4 10, 12 17 18 और 3 21। तो अगर के 400 है इस वाले केस में, उस केस में ये मैक्सिमम 21 स्टॉक्स खरीद सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब इसका कोड कर लेते हैं। तो कोड में सबसे पहले इंट एरे ले लेते हैं, न्यू इंट जिसकी लेंथ होगी n। तो ये एरे क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न बता देता हूँ, साथ साथ कोड स्टार्ट करने से पहले ही बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर एरे लेने का सिंपल रीज़न ये है, हमें ये वाली चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन में, प्राइस नाम की एक एरे गिवन होगी, और उनके साथ हमें डे को लिंक करके कुछ इस फॉर्म में इसको मतलब जनरेट करवाना आउटपुट। अगर ये वाली एरे अपने पास आ गई तो ईजिली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जाया जाए उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम एक या तो 2D मैट्रिक्स ले सकते हैं और उसको सॉर्ट कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, या तो हम 1D मैट्रिक्स में ये काम कर सकते हैं। 1D में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 रो हैं। अगर 2 रो होती हैं तो हम कर सकते हैं ईजिली इसमें। तो वो किस तरह से करते हैं वो समझते हैं पहले। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि 2 नंबर्स को एक नंबर में कैसे स्टोर करते हैं, 2 नंबर्स इन 1। तो इसके लिए सबसे पहले कंस्टेंट देखेंगे, क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा रोल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर n की वैल्यू मतलब जो नंबर ऑफ डेज है वो 10 की पावर 4 है मैक्सिमम, और जो प्राइस ऑफ आई है वो भी 10 की पावर 4 है, और k है वो भी 10 की पावर 4 है। अगर ये तीनों 10 की पावर 9 होते तो शायद जो ये वाला तरीका है 1D वाला, ये वाला हम नहीं कर पाते। उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। n, k और प्राइस ऑफ i, इन तीनों की जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 की पावर 4 है। अब 2 नंबर्स अपने पास मान लेते हैं, एक a नंबर है जो 100 है, एक b नंबर है जो वो भी 100 है, और हमें ये पता है कि ये जो 100 है, जो a है वो मैक्सिमम इतना जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, और b है वो भी मैक्सिमम इतना जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पर a और b को हम एक तीसरी नंबर c में स्टोर करवा सकते हैं कुछ इस तरह से, a टाइम्स 10 की पावर 5 प्लस b। यहाँ पर इस c में हम इजीली इन दोनों नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर c डिवाइड करूँगा 10 की पावर 5 से तो वो आ जाएगा a, और अगर c को मोडुलो करूँगा 10 की पावर 5 से तो ये आउटपुट कर देगा b को। तो इस c को हम इस तरह से स्टोर करेंगे, और इस नंबर को हम एक नई एरे में स्टोर करेंगे, एरे ऑफ i इक्वल टू दिस, और फिर इससे हम ये 2 नंबर्स इजीली वो कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और हमारा मकसद है इन दोनों नंबर्स को लाना, और जो ये एरे इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली ये जो एरे है, ये वाली एरे ये आ जाएगी। तो इसका कोड करते हैं। तो यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एरे ऑफ i इक्वल टू प्राइस ऑफ i इंटू 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, प्लस में डे। डे यहाँ पर i 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो डे 1 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए i प्लस 1। तो एरे ऑफ i को इस तरह से अपडेट करना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, जो ये एरे ऑफ i है वो लॉन्ग में चली जाएगी, तो हमें इंट की बजाय इसको लॉन्ग करना पड़ेगा, लॉन्ग, और यहाँ पर भी लॉन्ग। तो यहाँ से अपना काम बन गया। अब इसको सॉर्ट कर देते हैं एरेज डॉट सॉर्ट से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब सिंपल एक इंट काउंट लेंगे
जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को काउंट करेंगे जिसको मतलब मैक्सिमाइज करवाना है। अब एक फिर से लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 ए लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब जो इंट प्राइस है उसको अलग निकाल लेंगे, प्राइस को पी आर से डिनोट करता हूँ क्योंकि प्राइस नाम की एरे यहाँ पे ऑलरेडी है। इंट प्राइस और इंट डे, इन दोनों को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एरे ऑफ आई से। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर एरे ऑफ आई को अगर डिवाइड करते हैं 10 की पावर 5 से तो प्राइस आएगी, और अगर इसी चीज़ को मॉडुलो करते हैं 10 की पावर 5 से तो डे आएगा। तो एरे ऑफ आई को अगर मॉडुलो करते हैं 10 की पावर 5 से, तो इस तरह से हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया। 2D एरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर 1D एरे में काम चला लिया। तो यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उनको कोड करेंगे। यहाँ पर जो पर्टिकुलर डे है उस पर जो प्राइस है इसका प्रोडक्ट या तो इक्वल होगा के, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ये तीन कंडीशन आएंगी। तो अगर छोटा या फिर इक्वल है उस केस में तो हम उस प्राइस वाले स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि के अमाउंट अपने पास है और ये जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसको एक्स मान लेते हैं। अगर के बड़ा है या फिर इक्वल एक्स से तो हम बाई कर सकते हैं। बाई कितने कर सकते हैं? इतने अमाउंट ऑफ स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि डे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक्स ए बायर कैन बाई। अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन आती है के ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इस केस में हम ये सारे मतलब जितने भी एक पर्टिकुलर डे पे स्टॉक्स होंगे उनको खरीद पाएंगे। अगर खरीद पाएंगे तो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेंगे उनको काउंट में स्टोर करवाएंगे। काउंट इक्वल टू जो प्रीवियस काउंट है प्लस में उतने कितने स्टॉक्स और खरीदे हमने, वो ये मतलब डे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगी के माइनस डे इनटू प्राइस। इस तरह से हम पहली कंडीशन लिखेंगे। तो इसका कोड कर लेते हैं साथ साथ। इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस इनटू डे, उस केस में जो काउंट है वो हो जाएगा काउंट प्लस डे, और के जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा के माइनस प्राइस इनटू डे। और अगर ये कंडीशन नहीं आती है, दूसरी कंडीशन आती है एल्स वाली कंडीशन, इसमें क्या होगा इसको देखते हैं। तो अगर प्राइस इनटू डे बड़ा आ जाता है के से, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। प्राइस मान लेते हैं 10 है और डे 12 है और के 100 है। तो इस केस में इसका जो प्रोडक्ट है वो 120 आएगा और हमारे पास अमाउंट बस इतना ही बचा है, तो अमाउंट छोटा हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि के अमाउंट में हम पर्टिकुलर डे पे कितने स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो प्राइस से इसको डिवाइड कर देंगे। के को अगर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक्स जितने हम बाई कर सकते हैं इसी अमाउंट में वो आ जाएंगे। तो बेसिकली ये स्टॉक का नंबर आएगा, तो काउंट में ये नंबर प्लस हो जाएगा, काउंट प्लस इक्वल टू ये हो जाएगा। और जो अमाउंट है वो मॉडिफाई इस तरह से हो जाएगी के माइनस के डिवाइड बाई प्राइस और इनटू में भी प्राइस। तो ये प्राइस को काट मत देना इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पहले डिवीज़न है तो पहले डिवाइड होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो इसका भी कोड कर लेते हैं। एल्स में काउंट प्लस इक्वल टू के डिवाइड बाई प्राइस। यहाँ पर प्राइस को पी आर से डिनोट करा हुआ है और के को अपडेट कर देंगे के माइनस के डिवाइड बाई प्राइस इनटू प्राइस, और एंड में फिर फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न करवा देंगे काउंट को। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n ही है, क्योंकि हमने हिंट पहले ही देख ली थी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ n है, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा एरे ली है जिसकी लेंथ है n।